प्रीवियसली हम लोग जानने पाए थे ग्रेविटेशन के बारे में। हम लोग देख रहे थे कोई मेटेरियल बॉडी हो तो उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोल रहे थे? ग्रेविटेशन। और ये इनवर्स में प्रत्येक दो बॉडी में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है जी। उसका प्रभाव देखने की बात हो रही है हमारे यहाँ। इसके बहुत सारे प्रभाव हैं हम लोग के यहाँ। नंबर 1 देखा जाए तो एग्जिस्टेंस ऑफ सोलर सिस्टम। एग्जिस्टेंस ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का बनना हो पा रहा है किसकी वजह से? ग्रेविटेशन की वजह से। सन के ग्रेविटी फील्ड में है सारे सारे प्लैनेट्स। सन का मान लीजिए सन हो गया ये, और ये डिफरेंट प्लैनेट्स हो गए, वो लोग अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ठीक, मरकरी, मार्स, अर्थ, वेनस, अन्य भी जितने प्लैनेट्स है सब किसके ग्रेविटी फील्ड में है? सन के। सभी प्लैनेट्स को, जितने भी प्लैनेट्स हम लोग के यहाँ, सबको कौन अट्रैक्ट किया हुआ है? सन अपने ग्रेविटी फील्ड में होल्ड किया हुआ है, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही सारे प्लैनेट्स सन द्वारा हेल्ड टुगेदर है, तभी हमारा सोलर सिस्टम बनने पा रहा है। ठीक। एटमॉस्फेयर का होना। एटमॉस्फेयर अराउंड अर्थ। एटमॉस्फेयर अराउंड अर्थ। अर्थ है हम लोग का, अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर का एयर का लेयर पाया जा रहा है, उसमें क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। सब लोग जानते होंगे ये। तो ये एटमॉस्फेयर किसकी वजह से हेल्ड टुगेदर, हेल्ड है अर्थ के चारों ओर? ग्रेविटेशन की वजह से। अर्थ का जो ग्रेविटी फील्ड है, अर्थ का जो ग्रेविटेशन है, वो एयर मोलिक्यूल्स को, एयर में कौन कौन आ रहा है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, CO2, इन सब का मिक्सचर कहलाता है एयर। उसको होल्ड किया हुआ अर्थ किसकी वजह से? अपने ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। आवर प्रेजेंस ओवर अर्थ। आवर प्रेजेंस ओवर अर्थ। हम सभी लोग धरती पर ड्वेल कर रहे हैं किसकी वजह से? कि धरती, अर्थ एक ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई किया हुआ है हम लोग के ऊपर। ठीक, सभी लोग को धरती एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। तो सभी लोग का वेट है अपना, ठीक ना? सभी लोग का अपना वेट है। सभी लोग जो भी जहां पर भी हैं, जो जहां पर भी है, वो सब लोग धरती से क्या है? अट्रैक्टेड है। धरती से क्या है? अट्रैक्टेड है। वेट का मतलब होता है, वेट का मतलब होता है हमारे यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स on an object towards center of earth। अर्थ के सेंटर की ओर किसी बॉडी पर क्या लगने वाला? लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स क्या बोलते हैं हम लोग? वेट। किसी बॉडी को अर्थ जितनी फोर्स अपने खींचने पाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसको वेट बोलते हैं उसका। प्रत्येक व्यक्ति, एयर, गैस मॉलिक्यूल, सब कुछ धरती की ओर क्या है? अट्रैक्टेड है। प्रत्येक चीज क्या है? धरती की ओर अट्रैक्टेड है। फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप। फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप। हम लोग पर जिस तो धरती पर है ये अपने वजन की वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से। रेन ड्रॉप भी धरती की ओर गिर रहा है किसकी वजह से? ग्रेविटेशन की वजह से। अगर ग्रेविटेशन ना होता तो क्लाउड तो ऊपर की ओर है, ड्रॉप निकलता तो वहीं का वहीं रह जाता। ठीक, जैसे स्पेस वगैरह में क्या होता है, गिलास में पानी वगैरह है, जहाँ पे कोई ग्रेविटेशन नहीं है किसी भी प्लेनेट का, वहां पे हम गिलास का पानी बाहर गिराएंगे तो गिलास का पानी बाहर नहीं गिरेगा, गिलास के अंदर रह जाएगा। ठीक, यहाँ पर होने पा रहा है हमारे धरती के चारों ओर। धरती पर क्यों होने पा रहा है? कि यहाँ पे ग्रेविटेशन काम कर रहा है। फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप। रेन, बारिश की बूंद भी धरती की ओर गिर जा रही है, किसकी वजह से? ग्रेविटेशन की वजह से ही। टाइड्स का फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स। सुनते होंगे आप लोग, लो टाइड, हाई टाइड, ठीक ना? कभी सी में जो वाटर है उस पर सन का और मून का एक साथ अट्रैक्टिव फोर्स लग जाता है एक ही डायरेक्शन में, तो उस जगह पर जो वाटर लेवल होता है, सी का वाटर लेवल होता है, वो राइज कर देता है, उस समय क्या बोलते हैं? हाई टाइड। कब इसका अपोजिट टाइम में मून की सेल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होता है सी वाटर पर, और सन कहीं और फोर्स लगा रहा होता है, इसकी वजह से सी में क्या आता है? लो टाइड आता है। टाइड का बनना भी किसकी वजह से है? ग्रेविटेशन की वजह से ही। ठीक ना? और ये तो हम 3-4 पे इंडिकेट करने पा रहे हैं, ठीक ना? अभी बहुत सी घटनाएं हैं
जो केवल और केवल किस पर डिपेंड हो रही है? ग्रेविटेशन पर। ये उनमें से कुछ है।